अंततीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज जैसे समय बदल रहा है, ऐसे ही व्यक्ति के जीवन जीने के मायने भी बदल रहे हैं। व्यक्ति, इंसान, मनुष्य जीवन तो जी रहा है, पर वास्तव में आज आप विचार करें, क्या उसके जीवन जीने के मायने नहीं बदले? आज जो भी इंसान जीवन जी रहा है, मात्र और मात्र अपनी सोशल लाइफ, अपना सोसाइटी के मैनर्स और पता नहीं संजीव जी स्टेटस सिंबल के लिए आज जीना चाहता। चाहे खाने के लिए हो ना हो, पर दिखाने के लिए उसने सब कुछ करना सीखा है। भाषा कोई भी हो, पर जीवन के मायने और जीवन की सभ्यता आज पता नहीं क्यों बदल गए। छोटे से बड़े और बड़े से छोटे हर व्यक्ति से पूछो, उसका हर पुरुषार्थ, जीवन का, जिंदगी का हर पुरुषार्थ, जीवन के और जिंदगी के मायने हर कहीं न कहीं स्टेटस सिंबल के लिए हो चुके हैं, दिखावे के लिए हो चुके। कितना आज का इंसान दिखाता है और विश्वास मानना कितना वो खाता है। खाने के लिए पवन भाई कितना खाता है? 2 रोटी, 4 रोटी, 6 रोटी, माँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोटी बहुत हुआ। दिन भर की बात कर रहा हूँ। दिन भर में 10 रोटी से ज़्यादा एक इंसान खाता नहीं है, पर दिखाता कितना है? आज हर स्थान में सोशल लाइफ और ये जो स्टेटस सिंबल, सोशल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो आज प्रत्येक इंसान, प्रत्येक व्यक्ति की स्पर्धा चल रही है कि मैं भी सबके स्टेटस को मेंटेन करूं, मैं भी स्टैंडर्ड को मेंटेन करूं, भले ही घर में खाने पीने के लिए नहीं हो, पर दिखाने के लिए गाड़ी, दिखाने के लिए बंगला और कर्जा लेकर भी वो करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि माँ आज जीवन जीने के मायने बदल गए हैं। जीवन व्यक्ति जीता कम है, जीवन में दिखाने का प्रयास व्यक्ति ज़्यादा करता है। आज यही जीवन की वास्तविकता हुई है और आज यही प्रत्येक व्यक्ति की सभ्यता हुई है। नाम बड़े और दर्शन, बोलो ना, आप लोग नहीं जानते, नाम बड़े और दर्शन खोटे। स्थिति यही हुई है। हम अपने भावों से, अपने आप से, अपने जिंदगी से मिलते हुए पूछ ले कि सभ्यता के नाम पर आज क्या चल रहा है? ये सभ्यता है क्या? यही स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए, अपने आप को समाज में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सोचे, हम विचार करें, आज घर से व्यक्ति कितना जुड़ा है और मात्र समाज में, एक सोसाइटी में स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बेटा कहीं पढ़ने के लिए भेज दिया, बेटे को कहीं पढ़ने के लिए विदेश में भेज दिया, बेटे के पिता कहीं धन कमाने के लिए है, माँ कहीं और कमाने के लिए जाती है। घर मात्र क्या माँ 4 दीवालियों का होता? 4 दीवाल और एक छत, इसका अर्थ घर है? नहीं, इसका अर्थ घर नहीं है, इसका अर्थ जीवन नहीं है। ये हमारी सभ्यता थी ही नहीं। हमने अपनी सभ्यता भुला दी,
हमने अपनी सभ्यता बुला दी। सभ्यता के मायने, जीवन के मायने बदलते बदलते जो सीधा साधा इंसान है, जो सीधा साधा जीवन जीना चाहता है, उसको तो आज के स्टेटस सिंबल और आज के स्टैंडर्ड्स में मूर्ख कहा जाता है। बिल्कुल मूर्ख कहा जाता है, बिल्कुल मूर्ख कहा जाता है। जो बिना लाग लपेट की बात करना जानता है, बिना लाग लपेट के, बिना दिखावे की जीवन जीता है, उसको आज का इंसान, आज के स्टैंडर्ड में लिप्टन जी मूर्ख ही कहा जाता है। हम कह पाए नहीं कह पाए, पर हम महसूस करें, आप उसी सोसाइटी में रहते हो, आप उन्हीं सभ्यताओं में जीते हो, जिन सभ्यताओं के और जिन जीवन के आज मायने बदलते हुए हर स्थान, हर क्षेत्र में मात्र लाग लपेट की और दिखावे की ही बात बनी है। विचार करो ना, क्या ऐसा नहीं है? वस्तुस्थिति यही बन चुकी है। हम सबके सामने स्वीकार कर पाए अथवा न कर पाए, पर वस्तु स्थिति यही और यही बन चुकी है। बिना लाग लपेट के आज का बालक, आज का युवा, आज का प्रौढ़, आज का वृद्ध जीवन जीना ही नहीं चाहता। जहाँ देखो सर्वत्र मात्र और मात्र चतुराई है। जो चतुरता से, चतुराई से अपना काम करना जानता है, लाग लपेट से अपनी बात सिद्ध करना जानता है, अखिलेश पंडित जी, आज उसे ही समझदार माना जाता है। जिसके पास लाग लपेट नहीं है, मायाचारी नहीं है, जो अपनी सीधी बात कहकर सीधा जीवन जीना चाहता है, उसकी समाज में भी कोई कीमत, बोलो ना, नहीं है। दीपक भाई, आज समाज में उसकी कीमत नहीं है जो सीधी सीधी जिंदगी जीता है, जो आगे पीछे करते हुए अपनी बात को मनाना जानता है। वो भले ही कितना मिठ बोला हो, मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें देकर वह अपनी बातों को निकालना जानता है। व्यक्तियों ने, इंसानों ने और आज की सभ्यता ने उसे ही चतुर और उसे ही समझदार दिखाने का प्रयास किया। हम विचार करें, हम स्वयं विचार करें, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस सोसाइटी में हमने क्या सीखा, क्या सीखा? क्योंकि जो दिखता गया आज तक आने वाली पीढ़ी ने उसे ही एक्सेप्ट किया और वही आज जीवन जीने का तरीका बन चुका है। दूसरों से पूछो अथवा ना पूछो, पर हम अपने आप से ही पूछे ना, हम अपने आप से ही पूछे, हमारे जीवन के मायने, हमारे सभ्यता के मायने आज मात्र स्टेटस सिंबल के लिए है, दिखावे के लिए है। वास्तविकता में हम कितना जीवन जीना जानते हैं? बाहर तो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें, हम तो तुम्हारी है, हम तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं, हम तो सब कुछ आप जैसा कहो वैसा ही कर रहे हैं, पर बाहर तो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें है और भीतर भीतर ही उस व्यक्ति का, उस इंसान का काट चल रहा है, उसको काटने की प्लानिंग चल रही है। सामने तो यही कहा जाता है, आप बहुत अच्छे, आप जैसा कहो वैसा हम आपके लिए सहयोग करेंगे, पर जब काम करने का समय आता है, वही इंसान जो मिठ बोला बनकर आपके आगे पीछे घूम रहा था, वही कब आपकी पीठ पीछे छुरा भोग दे, कब आपकी काट कर दे, कोई ठिकाना नहीं। क्या करे आज की व्यवस्था, आज की सभ्यता, आज का जीवन बिल्कुल ऐसा ही बनते जा रहा है। ये चतुराई आपको चतुराई देने वाली नहीं है, आपको समझदारी देने वाली नहीं है। ज्ञानियों, ध्यान रखना, आपकी ये चतुराई आपके लिए आने वाले समय में त्रियंच पर्याय को ही देने वाली है। दिखावे के लिए तो मंदिरों में पहुंचकर, धर्म सभाओं में पहुंचकर हम बहुत बड़े धर्मात्मा बनते हैं, पर घर में माता पिता का सम्मान करने के लिए, माता पिता को पानी पिलाने के लिए समय नहीं है, और लाखों करोड़ों की बोली मात्र स्टेटस सिंबल के लिए। मुझे माला, मुझे मंच, मुझे ये, मुझे वो, ये करते करते कितना आज का इंसान बदल गया है। और स्वयं बदला तो बदला ही, पर आज का इंसान साधु को भी बदलना चाहता है, साधकों को भी बदलना चाहता है। सत्य बात है विशाल भाई, एक व्यक्ति पहुंचे कुछ दिन पहले मेरे इस नवाबों की नगरी में, सत्य घटना कह रहा हूँ।
वो हमारे पास पहुंचते हैं। मंदिर में आहार के पास बाद में मैं बैठा था। भीषण गर्मी थी। एक श्रावक पीछे से हवा कर रहा था और मैं बैठा था। वो इंसान आता है, भगवान को नमोस्तु करता है और मेरे पास आकर कहता है कि महाराज ये क्या तरीका है आप लोगों का? मुझे समझ में नहीं आता। आपकी ये जीवन शैली मुझे तो बिल्कुल आउटडेटेड लगती है। वो समय था जब महावीर भगवान थे, उस समय अलग था, आज का समय अलग है। आप आज इस जमाने के साथ जीना क्यों नहीं जानते? थोड़ा जमाने के साथ भी जीना सीख लो, थोड़ा होशियार बन के जीना सीख लो। ये क्या तरीका है? मुझे आप लोगों की बातें समझ में नहीं आती। आज सीधे साधों का जमाना नहीं है। आप हमें देखें, हम पहले जब तक सीधे साधे थे, सीधे साधा जीवन जीते थे, तब हजारों कमाते थे। आज मैंने एक पाँव से 1.5 पाँव चलना सीखा, मैं लाखों करोड़ों कमाना सीख गया हूँ, मैं करोड़पति बन गया। क्यों ना आप भी थोड़ी सी चतुराई सीख लो, आप भी थोड़ी होशियारी सीख लो। ये जो है सो है कहते हुए सीधे सीधे चलने से कभी भी काम होने वाला नहीं है। और विशेष करके पंचम काल में तो किसी इंसान को सीधा रहना ही नहीं चाहिए। सीधेपन से जीने वालों का हमेशा सामने वाला व्यक्ति दुरुपयोग करता है। इसलिए ज़्यादा सीधा होना अच्छा नहीं है। आप भी थोड़ी होशियारी सीखो, आप भी चतुराई सीखो। हम जैसे सोसाइटी में जीते हैं ऐसे ही जीने का प्रयास करो, थोड़े होशियार बनो। आपको कोई कहता तो शायद आप तुरंत उत्तर देते, पर मैंने सोचा कि उत्तर समय पर देना सही है। उत्तर समय पर देना सही है। समझाने वालों को समय पे समझाना आवश्यक होता है, क्योंकि वो पहले क्या कह रहा है ये सुनने की आवश्यकता है। मैंने सुन ली पूरी बात। वो कहता है महाराज आपने बहुत प्रवचन दिए होंगे, बहुत जगह प्रवचन दिए होंगे, पर कभी हमारी भी बातें सुनो, समझो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी से आप अपने स्टैंडर्ड को, आप अपने आप को मैच करने का प्रयास करो। मैंने कहा भाई बताओ क्या करना चाहिए, कैसे सुधार करूं? क्योंकि कभी कभार माँ श्रावकों की भी बात सुननी पड़ती है। मैंने कहा बताओ क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहते हो आप? उन्होंने कहा महाराज आप जंगल में भी जाकर देख लेना, जंगल में भी जाकर देख लेना। जंगल में भी जितने सीधे साधे पेड़ दिखते हैं ना, वो सबसे पहले कटते। जंगल में जो सीधे खड़े पेड़ होते हैं वो सबसे पहले कटते हैं। आड़े टेढ़े पेड़ उतने नहीं कटते। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई? जब कोई हमें ज्ञान देता है, मैं जागे जी उनके सामने अज्ञानी बनकर पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों? उसने कहा महाराज आप बाहर निकलते नहीं हो, आपको पता नहीं है। जितना भी फर्नीचर बनता है, जितना भी जो भी साधन बनते हैं, उसके लिए वो सीधी लकड़ी काम में आती है, टेढ़ी लकड़ी कभी काम में नहीं आती। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा और कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ महाराज मैं इसलिए कह रहा हूं जो सीधा साधा होता है उसका तो उपयोग हर कोई करना जानता है। जो थोड़ा सा भी टेढ़ा आड़ा चलता है, 1 पाँव की जगह 1.5 पाँव चलना जानता है, उसके साथ कोई छल कपट नहीं कर सकता। इसलिए आपको आपके जीवन में थोड़ी सी होशियारी, थोड़ी सी चतुराई लाते हुए 1 पाँव नहीं सीधे पाँव चलना, 1.5 पाँव चलना चाहिए। क्योंकि सीधे पिरवा कट गए अखिलेश, सीधे बिरवा यानी वृक्ष, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। जाकर देख लेना, जो सीधे वृक्ष होते हैं वे सहजता से टूटे और कटे मिलते हैं। आड़े टेढ़े और पेड़े नहीं, आड़े टेढ़े इंसान जगत में मान सम्मान प्राप्त करते मिलते हैं। और सीधे साधे इंसानों को कभी कोई श्रीफल चढ़ाने भी शायद नहीं बुलाता। क्यों? क्योंकि पीके जैन साहब आज का आपका स्टेटस सिंबल यही बन चुका है।
जो जितना चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए हाँ में हाँ मिलाते हुए गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस रीति से इस नीति से जीता है, उसको तो खूब समाज वाह 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 प्रशंसा करते हुए सर पे चढ़ा के रखती है। और जो सीधा साधा होता है उसकी कोई कीमत है क्या? इसलिए शिविरार्थियों, सीधा होना अच्छा नहीं है ना, सरल होना अच्छा नहीं है। जो सरल वृक्ष है, सीधे वृक्ष है, उनको तो तोड़ा जाता है। थोड़े से टेढ़े हो जाओ, थोड़े से चतुर हो जाओ, थोड़े से होशियार हो जाओ। उसने अपना प्रवचन दिया, नमस्कार किया, नमोस्तु किया और अपने मार्ग पर चलता गया। मैंने भी विचार किया अब क्या करूं, क्या करूं। उसको उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर उसका उत्तर वो सुने ना सुने, पर आप जरूर शिविरार्थियों सुन लेना, क्योंकि ये विचार आपके भी मन में आ सकता है कि महाराज वो तो मायाचारी करते हुए प्रशंसा प्राप्त कर रहा है और हम साधना कर रहे हैं, इतनी सच्ची साधना कर रहे हैं, पर हमारी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आज के जीवन के मायने ऐसे हो चुके हैं। पर सत्यता 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 ज्ञानियों ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है। भले ही दृष्टांत उन वृक्षों के दे देना, सीधे बिरवा कट गए, सीधे बिरवा कटते हैं, टेढ़े टेढ़े भी कटते हैं, और टेढ़े कटे ना कटे, टेढ़े कटे ना कटे, सीधा सीधा। जो सीधा होता है ध्यान रखना, उसका तो फिर भी फर्नीचर लकड़ी के सामान बनते हुए कुछ ना कुछ उपयोग हुआ था। जो आड़े टेढ़े पेड़ थे उनको भी काट कर प्रयोग में लाया जाता है, पर जलाकर उन आड़े टेढ़े बिरवों की, आड़े टेढ़े वृक्षों की राख होती है, और जो सीधा होता है उसका कभी ना कभी उपयोग होता ही होता है। मरना सबको है, मरना सबको है, मरना सबको है। उन पेड़ों को भी नष्ट होना है। सीधा पेड़ कम से कम समय के पहले कटकर कुछ इंसानों के काम में ही आ रहा है, और जो टेढ़ा है, जो टेढ़ी चाल चलता है, एक की जगह डेढ़ की जगह ढाई चलता है, वो इंसान आज कितना ही पेड़ के समान खड़ा मिलता है। पर ज्ञानियों ध्यान रखना, समय आने पर जब जलने की बात आती है, जलाने की बात आती है, तो सबसे पहले आड़े टेढ़े पेड़ों की ही टेढ़ी टेढ़ी डालियों को तोड़कर जलाया जाता है। निर्णय तुम्हें करना है। एक पाँव की जगह 1.5 पाँव चलते हुए 1.5 शाने कहना है कि मात्र सयाने ही बन के रहना है। 1.5 पाँव चलने वाले 1.5 सयाने तो होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं छल कपट करते हुए, मायाचारी करते हुए, दूसरों को ठगते हुए अपना कार्य सिद्ध कर लूं। पर ये बात कान खोलकर मायावी जीव सुन ले, समझ ले कि आप लकड़ी की हंडी बनाकर, काठ की हंडी बनाकर अग्नि में मात्र और मात्र एक बार रख सकते हो। दूसरी बार तुम्हारी लकड़ी की हंडी दादा काम में आएगी?